शिवसेना बिखराव का शिकार हो रही है। ठाकरे परिवार की शनाख्त वाली पार्टी को अब बका का खतरा है। मुंतशिर होती पार्टी को मुश्तबा करने का बीड़ा आदित्य ठाकरे उठाने जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे 21 से 23 जुलाई तक लोगों से मुलाकात करेंगे। आदित्य ठाकरे पहले मरहले में भिवंडी, नासिक, संभाजीनगर, शिरडी और डिंडोरी की यात्रा करेंगे। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। वसीम अंसारी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, अब एक नई चीज सामने आई है। आदित्य ठाकरे पर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है। वो क्या इस जिम्मेदारी को संभालने के अहल हैं? और दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से लगातार पहले अरकान असेंबली अलग हो जाते हैं शिवसेना से, अब अरकान पार्लियामेंट अलग हो जाते हैं, और जब पूछा जाए तो कहते हैं कि हम शिवसेना में ही हैं, हम शिवसेना ही हैं। तो क्या सिर्फ उद्धव ठाकरे शिवसेना में नहीं है, यह समझा जाए? जी ज़रूर। जिस तरह से देखा गया है कि फ़िलहाल जो माहौल नज़र आ रहे हैं, उस माहौल के पे गौर किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है, खास करके एमएलएज और प्रमुख माने जाते थे, अब उनके पास जो मेजॉरिटी है विधायकों की और सांसदों की, वो काफ़ी कम है। अगर पहले शिवसेना के पास 19 विधायक थे, जिसमें से 18 महाराष्ट्र के थे और एक दमनदीप के विधायक थे, जिसमें से 12 विधायक उनके साथ अब नहीं है। वो शिंदे ग्रुप को अपना समर्थन दे दिया, तो अब उनके पास महज 5 विधायक बचे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिक्कतें उद्धव ठाकरे के सामने खड़ी हो चुकी है। वहीं शायद विधायकों की भी समस्या इसी तौर पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना अब संगठन मजबूत करने का प्रयास में पूरी तरीके से जुटी हुई है। उद्धव ठाकरे लगातार शिवसेना भवन में अब नेताओं से मुलाकात करते हैं। रोज़ाना वो शिवसेना भवन में अपने अलग अलग जो संगठन के लोग हैं उनके साथ चर्चा करते हैं। आदित्य ठाकरे बाकायदा अब एक अलग अलग जिलाओं में जाके वहाँ के जो नेता हैं उनके साथ चर्चा करने वाले हैं। एक रैली निकालने वाले हैं जहाँ पे वो सारे लोगों से मुलाकात करेंगे। तो अब शिवसेना एक तरफ ज़मीनी लड़ाई लड़ रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम असली शिवसेना, क्योंकि हमारे साथ कार्यकर्ता हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे ग्रुप जो अपने आप को शिवसेना कह रहा है, उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा विधायक उनके पास है। ये वो विधायक है जिसे 4-4, 5-5 लाख लोगों ने वोटिंग देके असेंबली में भेजा है। तो इनकी जो मेजॉरिटी है, इनके पीछे 1-1, 5-5 लाख लोग हैं। तो ये असली शिवसेना है। तो अब असली शिवसेना कौन है, इसे लेकर लड़ाई अब कानूनी भी हो चुकी है। चुनाव आयोग के सामने भी इसे लेकर पहले भी शिकायत हो चुकी। शिवसेना ने इस बात का डर ज़रूर सताया था। उन्होंने इस बात का जिक्र चुनाव आयोग के सामने ज़रूर किया है कि अगर कोई भी आता है, ये कहता है कि वो असली शिवसेना है, तो पहले उनकी बातें सुनी जाए। इस तरह के उन्होंने अपने पत्र पहले ही दे के रखे। अब ये जो सामने मामला आ रहा है कि चुनाव आयोग में भी ये दावा किया जा रहा है कि असली शिवसेना शिंदे ग्रुप है और उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी है। आज जो महाराष्ट्र में जो सरकार है वो बीजेपी और शिवसेना की है। और जो लोगो, कुछ कार्यक्रम हमने देखे थे एकनाथ शिंदे के, वहाँ पर उनके कार्यक्रम में जो लोगो है शिवसेना का, खास करके तीर धनुष, वो लगा होता है। और शिवसेना के जो दूसरे प्रोग्राम होते हैं उद्धव ठाकरे के, उसमें भी तो कंफ्यूज है लोग, खास करके उनके जो कार्यकर्ता हैं कि किसके साथ जाए। और लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र में अब पहले ऐसा नजर आता था कि शिवसेना किसी अगेंस्ट में खड़ी होती तो शिवसेना नजर आती थी, लेकिन अब शिवसेना 2 पार्ट में बढ़ गई और आपसी मतभेद ही पूरी महाराष्ट्र में इनके बीच में छाया हुआ है। जी वसीम, एक चीज, आदित्य ठाकरे अब जो दौरा करेंगे 23 जुलाई तक, जो लोगों से मुलाकात करेंगे, तो क्या अब उद्धव ठाकरे शिवसेना सीधे आवाम के बीच जा रही है, जनता के पास? विधायक भले ही एकनाथ शिंदे के पास हो, वो अपनी अक्सरियत बता रहे हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना ये बताने की कोशिश कर रही है कि जनता और जमीन पर बैठा वो कार्यकर्ता, जो कॉमन आम है, जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता होता है, वो किसके साथ है? ये एक दिखाने की क्या कोशिश है? क्या एक ताकत का मुजाहरा देखने को मिलेगा ऐसे? जी ज़रूर। जिस तरह से देखा गया कि अब सांसद उनके साथ नहीं है, विधायक उनके साथ नहीं है, तो ऐसे में शिवसेना के पास महज एक ही पर्याय है कि वो किसी भी तरीके से ज़मीनी मजबूती किसी भी तरीके से पाले, क्योंकि स्थानिक चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं। और उन स्थानिक चुनाव में शिवसेना चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके चुने हुए लोग सामने आए, ताकि ये बताया जा सके कि ज़मीन में अब भी शिवसेना पूरी तरीके से मजबूत है। इसी कड़ी में बाकायदा वो दौरे पे जा रहे हैं आदित्य ठाकरे। इससे पहले भी कुछ देर पहले उन्होंने फेसबुक पे एक ट्वीट किया है, इसमें साफ तौर पे कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर की और ये बताने की कोशिश की है कि
उन्होंने सुना था, इस तरह की उनके ट्वीट है कि उन्होंने सुना था कि राजनीति में अच्छे लोगों का काम नहीं है और ये हमने देख लिया। अब हम ऐसे बदलाव करेंगे जिसमें अच्छे लोग शामिल हो और राजनीति का जो स्तर है वो बदले। तो इस तरह के कहीं ना कहीं शब्दों का इस्तेमाल करके जो कॉमन लोग हैं, खास करके जो शिवसेना से जुड़े हुए हैं, जो ज़मीनी स्तर से लोग जुड़े हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला, उनके साथ संवाद साधने की कोशिश की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी उनके साथ है। अगर ऐसा ना हो कि कभी इलेक्शंस का सामना शिवसेना करना पड़े, तो उसके लिए भी तैयारियों के तौर पे देखा जा रहा है। और कई महानगर पालिका है, नगर पंचायत है, स्थानिक चुनाव है, उन सब चुनाव में किस तरह से शिवसेना अपने आप को मजबूत करेगी, क्योंकि लगातार शिंदे ग्रुप के साथ बड़ा नंबर जहाँ एमएलए एमपी जा रहे हैं, तो उनके साथ कई जो पार्षद है वो भी जा रहे हैं। नगर पंचायत में भी इसी तरह के माहौल देखने को मिलेंगे। कई मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, वहां पे भी शिंदे ग्रुप का एक बड़ा, एक तरह से पहले बीएमसी की भी तैयारी है। और दूसरी बात, अब आगे जो है और मजीद नुकसान ना हो, उद्धव ठाकरे ने एक नई जिम्मेदारी ली है ताकि लोगों की जो एक तरह से हमदर्दी है वो हासिल कर ली जाए, ताकि बीएमसी में यह बताया जाए कि अभी भी आवाम बाला साहब ठाकरे या उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस पूरी जानकारी और बातचीत